अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस बताऊंगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने 2 पॉइंट चार्ज को लेकर के उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताई थी। अब हम लोग 3 पॉइंट चार्ज को लेकर के समझेंगे। ठीक है ना, 3, 4 इन टर्म्स तक होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी 3 पॉइंट चार्ज को लेकर के उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने 3 पॉइंट चार्ज लिए। पहले क्या था, Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्जेस थे। ठीक है ना, ये Q1 P1 पॉइंट पर है और ये Q2 P2 पॉइंट पर है। ठीक है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर P2 पर लेकर के आए हैं। ठीक है ना, कि इसकी पोटेंशियल क्या है, V1 है, इसकी पोटेंशियल क्या है, V2 है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर चुके थे। ठीक है ना, 2 पॉइंट चार्ज के लेकर के, लेकिन अब की बार हम लोग 3 पॉइंट चार्ज को लेकर कर रहे हैं। मतलब एक Q3 चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर P3 पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल हो जाएगी V3। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखा जाए तो R13 1 से 3 के तरफ को है, 2 से 3 के तरफ को ये R23 डिस्टेंस हो गया। मतलब ये Q3 चार्ज की डिस्टेंस Q1 से R13 वेक्टर है, इस Q3 चार्ज की डिस्टेंस Q2 से R23 वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फिगर कंप्लीट हो गया। तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं था, पहले हमने एक चार्ज Q1 चार्ज को लेकर के आए इन्फिनिटी से यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा था, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं था, तो कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा था ना इस Q1 चार्ज के ऊपर। तो कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा था, तो फोर्स जीरो मतलब वर्क डन जीरो। ठीक है ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि फोर्स जीरो हो जाए तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा ना। तो इसलिए जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, पहले हम लोग Q1 चार्ज को लेकर के आए इन्फिनिटी से इस P1 पॉइंट पे, तो उस समय वर्क डन जो है वो जीरो हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम लोग ये Q1 चार्ज यहाँ पर है, अब हम लोग इस Q2 चार्ज को P2 पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल V2 क्या बनेगी, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, KQ/R है कि नहीं। तो वही यहाँ पे बनेगी, ये देखिए हमने लिख दिया V2 इक्वल टू ये K हो गया KQ/R। ये Q कौन सा, ये पहले वाले चार्ज के कारण, Q1 चार्ज के कारण है। ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया। अब यदि हम लोग वर्क डन निकालें, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन P2। ठीक है, तो यदि हम लोग ये पोजीशन P2 निकालें तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये इन्फिनिटी हो गया इनिशियल पोजीशन और ये Q2 हो गया फाइनल पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इनटू चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर हम लोग क्या जानते हैं, जीरो वैल्यू होती है। ठीक है ना, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, V2 माइनस जीरो इंटू Q2। ठीक है, अब ये V2 का जो एक्सप्रेशन है, ये हम लोग इस V2 के जहाँ पर पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारा वर्क डन निकल करके आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 चार्ज सिस्टम के कारण, Q1 Q2 दो चार्ज है और उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन, वर्क डन जो है वही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2/R। ठीक है ना, ये K हो गया Q1 Q2/R, मतलब 2 चार्ज सिस्टम के लिए हो रहा है। इतना तो हमने पिछले वीडियो में सीख चुके थे। ठीक है ना, अब हम लोग 3 पॉइंट चार्ज के कारण सीखेंगे। तो 3 पॉइंट चार्ज मतलब ये Q1 Q2 तो ऑलरेडी है ही, अब हम लोग Q3 को जो है वो इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल हो गई V3। तो इसकी पोटेंशियल मतलब इस Q1 चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो हो जाएगी V13, और ये Q2 चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो हो जाएगी V23। अब इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, दोनों पोटेंशियल को, तो इसकी टोटल पोटेंशियल निकल के आ जाएगी। क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग सिंपल एक एलजेब्रा में जैसे ऐड करते हैं पोटेंशियल को, इसकी पोटेंशियल V1 प्लस V2 इक्वल टू V3। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ऐड कर दिया, ये V3 इक्वल टू V13 और V23। ठीक है, दोनों को सिंपली ऐड कर दिया स्केलर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ये आ गया। अब हम लोग V पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1 3 चार्ज के कारण। 1 3 चार्ज मतलब ये बात समझ में आ रही है, ये 1 और ये 3, ये दोनों चार्ज के कारण, तो वही KQ/R हो जाएगा, ये R यहाँ पर 1 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और इन दोनों चार्ज के कारण करेंगे तो KQ, ये Q2, ठीक है ना, Q2 के कारण हो रहा है, और ये डिस्टेंस R हो जाएगा, R23 हो जाएगा, वही हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये देखिए ये हो गया KQ/R प्लस KQ/R, यहाँ पर
Q कौन सा है, Q1 चार्ज के कारण था इसलिए Q1 लिख दिए। डिस्टेंस जो R13 था अभी मैंने बताया, उसी तरह से K Q2 और R23 हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल पोटेंशियल निकल करके आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए जैसे कि हमने 2 चार्ज के लिए बनाया था कि पोटेंशियल जो निकला और ये V3 वर्क डन, V3 आपकी बार V3 निकालेंगे हम लोग, V3 के जगह पर ये V2 की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक सेम प्रोसीजर हम लोग जिस तरह से हमने 2 चार्ज के लिए निकाले, ठीक उसी तरह से हम लोग 3 चार्ज के लिए भी निकालेंगे। तो 3 चार्ज का डायग्राम ये रहा, ठीक है। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये वर्क डन है, ठीक है। ये क्या है, ये वर्क डन है। यहाँ पर देखिए वर्क डन मतलब Q3 चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से P3 पॉइंट पर लेकर के गए थे। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी पर 0 हो गया। V3 की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, V3 पीछे से, ठीक है। तो जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Q3 मल्टीप्लाई हो गया, यही वर्क डन निकल करके आ गया। यही वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी कहिए चाहे वर्क डन की कहिए, बात एक ही है। 3 चार्ज के कारण तो हम लोग इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये W3 का एक्सप्रेशन है, W2 का एक्सप्रेशन पीछे हम लोगों ने निकाला था, और W1 का क्या था, 0 था, क्योंकि शुरू में तो कोई भी चार्ज नहीं था। तो जब चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आए थे तो वर्क डन 0 हो गया था। तो W1 तो 0 है, W3 ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। और W2 अभी अभी हम जो लोग पीछे से निकाले हैं 2 चार्ज सिस्टम के कारण जो वर्क डन था, अब W2 और W3 इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमने किया है यहाँ पर। ये देखिए ये था 2 चार्ज सिस्टम के कारण W2 का एक्सप्रेशन है ये, K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना। और W3 के कारण ये जो था ये वाला एक्सप्रेशन, सबको ऐड कर दिया हमने, ठीक है ना। ऐड कर दिया और हमारा एक्सप्रेशन निकल करके आ गया, ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करना था। U इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। ये 3 चार्ज सिस्टम का एक्सप्रेशन है, यही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 1 और 2 है, यहाँ भी 1 2 है, 1 3 1 3 2 3 2 3, ठीक है ना। कहने का मतलब जो ऊपर के जो चार्जेस है वही दोनों के बीच के डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोग J और K लिख देंगे, ठीक है ना। मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस की बात करें तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये जैसे ऐसे वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर हो जाएगा K, ये इस तरह से हो जाएगा, अभी मैं बताता हूँ। जैसे ये देखिए ये एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, ये फॉर n चार्ज के कारण हो गया, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू टोटल वर्क डन इक्वल टू 1/4 स्लॉट समेशन ऑफ ऑल पेयर्स QI QJ अपॉन RIJ के। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब ये देखो I मतलब 1 2 3 4 और J K मतलब भी वही, IJ मतलब 1 2, यहाँ पर 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3, ठीक है ना। तो हमने इसे आई और के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये हमारा समेशन मतलब ये इंटीग्रेशन, इन सबको प्लस जो कर रहे हैं, प्लस मतलब ये समेशन हो गया ऑल पेयर्स के कारण, और ये कांस्टेंट है। तो एन चार्ज का ये एक्सप्रेशन निकल करके आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं थोड़ा सा, ये जो नोट्स हमने लिखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया नोट्स है। ये देखिए ये जो पेयर्स हम लोग बना रहे हैं एन चार्ज के कारण, इसका फॉर्मूला होता है NC2, ठीक है ना। n-1/2 मतलब n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है। मान लीजिए 3 चार्ज रहा तो 3C2 3, n के जगह पर हम लोग 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करके कितना होगा 3, मतलब 3 पेयर बन रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अभी 3 पेयर बने थे, ये देखिए 1 2 3, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर ये 3 बन गया। यदि 4 चार्ज रहे तो 6 बनेगा, यदि 2 चार्ज रहे तो 1 बनेगा। यहाँ पर देखिए 2 चार्ज है Q1 Q2, इसके बीच में कितने पेयर बन रहे हैं, एक ही तो बन रहे हैं ना। अब 3 चार्ज है तो यहाँ पर देखिए 3 बन रहे हैं, ये एक Q1 Q2 Q1 Q3 और Q1 Q3 1 2 3, ठीक है ना, 3 बन रहे हैं। और यदि 4 रहे तो 6 बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे 6 बनेंगे, ये देखिए ये Q1 Q2 के लिए 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है ना। इस तरह से 6 बन रहे हैं। तो ये फिगर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, ठीक है ना। हमें 3 चार्ज तक ही सीखना है सिलेबस में बस, और 4 चार्ज रहा तो 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।